तो ये कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर 1 दैट इज़ बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम लेक्चर 1, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले आता है सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, गीज़र या ओवन या मिक्सर ग्राइंडर, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट मतलब जैसे एक एसी है तो एसी के अंदर बहुत सारा ट्रांजिस्टर, मोटर, कंप्रेसर, ये सब रहता है। वो सब क्या बनता है, फिजिकल कंपोनेंट। मतलब एक डिवाइस के अंदर वाला जितना भी चीज़ है सबको फिजिकल कंपोनेंट बोलेंगे या फिर एलिमेंट विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। मतलब उसको इनपुट दिया गया, ठीक है, और उस इनपुट को प्रोसेस करता है तो उसको कंट्रोलर या प्रोसेसर बोलते हैं। इसमें सारा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के लिए कोडिंग किया जाता है तो कोडिंग भी इसी में रहता है, और उसके बाद एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम का डेफिनेशन। कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन क्या है कि कंट्रोल सिस्टम में हमारा इनपुट के लिए कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है, ठीक है। मतलब कोई भी रैंडम आउटपुट नहीं रहेगा, वो कंट्रोल्ड आउटपुट होगा। मतलब जो आउटपुट हमें चाहिए वही आउटपुट मिलेगा, तो इसको कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम दो तरह का, कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम दो तरह का होता है। एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इसको ओपन सिस्टम भी बोला जाता है। दूसरा होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसको क्लोज सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में होता क्या है, तो बेसिकली इसमें कोई लूप स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तुम देखो इसमें ओपन लूप करने का मतलब आउटपुट जो है इनपुट से कनेक्टेड नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ एक इनपुट है, इनपुट मतलब क्या हो गया, इनपुट मतलब हो गया एसी सिग्नल, एसी वोल्टेज, एसी करंट जब तुम इसको दिया। अब ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया डिवाइस, दैट इज सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के अंदर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट और कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, सारे फिजिकल कंपोनेंट को एक साथ बाइंड कर, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और प्रोसेस क्या होता है, ये लॉजिक होता है, ठीक ना। कहने का मतलब कोई भी डिवाइस कैसे काम करेगा उसका लॉजिक यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। और ये दोनों मिल के काम किया, हमारा आउटपुट बन गया। आउटपुट क्या हो गया, जैसे मान लो एसी है तो एसी का आउटपुट क्या है, ठंडा हवा देना, ठीक है। उसी तरह से वॉशिंग मशीन में इनपुट क्या होगा, सिंपल करंट, सभी का इनपुट करंट ही होगा, ठीक है। और आउटपुट क्या होगा, मतलब जो वॉशिंग मशीन में जो टब होता है उसका रोटेट करना, ठीक है। ये हो गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसका मेन पॉइंट्स क्या है कि फीडबैक इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट। कहने का मतलब ये जो कंट्रोलर है ये सिर्फ अपने फिजिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग डेटा को, मतलब जो लॉजिक लिखा गया है उसके लॉजिक डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है। ये कंट्रोलर को कुछ नहीं पता कि आउटपुट मेरा सही आ रहा है या गलत आ रहा है या कितना एरर आ रहा है। इसको जैसा कोडिंग दिया गया उसी के अकॉर्डिंग ये अपने कंपोनेंट को अरेंज करके आउटपुट दे दिया, ठीक है। दूसरा आता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप में क्या होता है कि एक लूप बनता है, देखो ये एक लूप बना, ठीक है। अब इस लूप में होता है क्या है कि एक जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम लोग दोबारा से कंट्रोलर सर्किट में इनपुट कराते हैं, ठीक है। और ये करते कैसे हैं, तो आउटपुट में एक सेंसर लगा रहता है, ठीक है। ये सेंसर क्या करता है, ये सेंसर जो है आउटपुट को सेंस करता है, ठीक है। आउटपुट को सेंस करेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। जैसे हीट सेंस करने के लिए अलग सेंसर होता है, स्पीड आरपीएम सेंस करने के लिए अलग सेंसर होता है। तो सारा सेंस किया और फिर से कंट्रोलर में फीड कर दिया। कंट्रोलर क्या करेगा, ये जो इनपुट हुआ, देखो ये जो आउटपुट है ये इधर गया तो ये एक सेंसर के लिए क्या बन गया, इनपुट। कोई भी ब्लॉक में इंटर करने वाला सिग्नल इनपुट होता है, उससे जो निकल रहा है वो आउटपुट होता है, ठीक है। तो सेंसर में ये सिग्नल इन कर रहा है तो ये क्या हो गया, इनपुट। और सिग्नल का आउटपुट क्या होगा, ये चीज़। सिग्नल का जो सेंसर का जो आउटपुट है वो हम लोग वापस से कंट्रोलर में फीड कर दिए। ये क्या है, ये एडर सर्किट। एडर सर्किट मतलब क्या, ये बेसिकली तार जोड़ने वाला काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक तार है, यहाँ पे दूसरा तार है, दोनों को ऐसे ऐंठ देंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक ना। अब उसमें एक चीज़ आता है पोलैरिटी, ठीक ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो ही पोलैरिटी होता है, या तो पॉजिटिव से जुड़ेगा या तो नेगेटिव से। जब पॉजिटिव से जुड़ेगा तो उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे, मतलब वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मेन पार्ट क्या है कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट। अब चूंकि कंट्रोलर को आउटपुट मिल रहा है तो वो आउटपुट को सेंस करेगा, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग वो जज करेगा कि मेरा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो एरर्स को भी रेक्टिफाई कर देगा। ठीक है, अब उसका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ओपन लूप जो सिस्टम था वो अब नहीं पढ़ना है हम लोग को, पूरा कंट्रोल सिस्टम में क्लोज्ड सिस्टम ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्लोज्ड सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे बताए थे कि क्लोज्ड लूप सिस्टम अगर पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे और निगेटिव। ठीक है,